अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा, हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़े। भाई धमाल तो मचाया भाई, बेमिसाल मचा दिया भाई। मतलब पाकिस्तान से तो कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर दी यार तो ओमान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा अच्छी टीम भी है भाई। सही बात है। तभी तो उनके साथ हमने हाथ नहीं मिलाया, इनको गले लगाया भाई। बिहेवियर देख लो आप टीम इंडिया नहीं। का। और उसके बाद कुछ पाकिस्तानी टट्टू हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जिससे आपने हाथ मिलाया वो तो पाकिस्तानी बॉन्ड था, जो जिसने सबसे ज्यादा रन मारे वो भी कराची का पैदा हुआ है। अबे उल्लू के चरखों, तुम लोगों को एक बात बताता हूं, जो इंडिया का जो मसला है वो पाकिस्तान देश से है। ये जो क्रिकेटर्स हैं इनसे कोई इंडिविजुअली थोड़ी है कोई। हाँ भाई अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान को, अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम आपकी ऐसी की तैसी मारेंगे, हम आपकी लेंगे, बिल्कुल कह के लेंगे। अब इमरान ताहिर पैदा हुए हैं अगर पाकिस्तान में, तो हम क्या इमरान ताहिर के दुश्मन थोड़ी हो गए भाई। वो साउथ अफ्रीका से आया, उसने कहा और भाई कैसे हो, उससे हाथ नहीं मिलाया। नहीं तू पाकिस्तान, तुम पागल हो गए थोड़े से यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे यार कमाल लोग हो यार भाई तुम। और ओमान ने भाई अच्छा खेला। और ओमान हमारे से अच्छे से रहा। ओमान के बंदे आए, उन्होंने अपनी जर्सियां वगैरह साइन कराई, ऑटोग्राफ करवाए। उन्होंने प्यार से पूछना चाहा कि भाई क्या हमने अच्छा खेला, और इसलिए इंडिया ने कहा हाँ भाई तुमने अच्छा खेला। नहीं, और सूर्य कुमार यादव इनके सारे प्लेयर्स के साथ बात करी, सबके साथ बैठे, सारी चीजें बताई। और ये भी सच्चाई है कि ओमान भी बढ़िया खेला और इंडिया भी बढ़िया नहीं खेली। देखो ये भी सच्चाई है। इंडिया यार बहुत ही प्रैक्टिस की तरीके से ले गए, कहीं ना कहीं ओपन नेट सेशन था ना ये। ओपन नेट सेशन था, बिल्कुल सही शब्द का आपने इस्तेमाल किया। आओ मारो। लेकिन एक बात और भी है, एक बात ये भी है कि वैसे तो जब मैं कल ये मैच देख रहा था वहां पर बैठकर, तो मुझे ये लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, ये थोड़ी हमने सोचा था। पर ये भी सच्चाई है, 201 रन मारने की बात करी थी, चलो 180 मार दिए। सूर्य अगर आ जाते तो 200 भी टप जाते, लेकिन उससे 180 और 200 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे जो फर्क लगा ना, वो मुझे कल फर्क लगा टीम इंडिया की इंटेंसिटी में। और अगर ये इंटेंसिटी के साथ, और आई एम ओके विद इट भाई। देखो फ्राइडे को मैच है, ओमान के साथ मैच है, आप अगर अपनी 10% इंटेंसिटी पर भी मैच खेलकर 21 रन से मैच जीतते हो, तो ये भी एक टीम की कैपेबिलिटी दिखाता है। मतलब बात ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चलो आप एक अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, एक इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेल रहे हो, और आप जिस तरीके से खेल, माना आप अपने प्लेयर्स को टेस्ट करना चाहते हो, लेकिन फिर भी अगर जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सब चीजों में बोलते हैं कि भाई किसी भी टीम को छोटा नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूं इन्होंने छोटा लिया, और चलो ठीक है ओमान टीम भी है छोटी लेने वाली, लेकिन फिर भी अगर आप उस लेवल पे खेल रहे हो तो ये थोड़ी कि भाई सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने ही नहीं आएंगे, तिलक वर्मा 8वें नंबर पे जाके बैटिंग करने आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही रहा। ये इसको करने के बाद जो टेस्टिंग करनी थी ना टीम इंडिया को, वो टेस्टिंग कर ली गई है। और वो टेस्टिंग के नतीजे क्या है, मेरे हिसाब से जो टेस्टिंग के नतीजे हैं, मेरे हिसाब से ये जो ओमान के साथ जो मैच है, इसमें मैं तो इनको गले लगाने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ जो कंफ्यूजन है वो कंप्लीटली खत्म हो गए हैं। पहला कंफ्यूजन आपका ये था कि क्या जसप्रीत बुमराह, जब आप एक ही खिलाड़ी को खिलाते हो तो जसप्रीत बुमराह को ही खिलाना है आपको, ये तय बात है ना? बिल्कुल तय बात है भाई। जसप्रीत बुमराह के बिना जो टीम का अटैक है वो अटैक जैसा नहीं लगता, ये सच्चाई है। सही बात है, ठीक है ना? वो टीम का अटैक जैसा लगता ही नहीं। जबकि आप देखो पेसर ज्यादा थे, मगर कल 4 पेसर थे अपने पास डालने वाले। पांड्या भी थे, शिवम दुबे को तूने पेसर कह दिया। पेसर यार मतलब अगर वो पेसर से कोई आदमी भाग कर आ रहा है तो यार उसको पेसर तो कहना बनता ही है। हाँ सही बात है। तो भाई अब वो पेसर साथ में हर्षदीप भी थे, हर्षित राणा भी थे, फिर भी पेस अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था ओमान के खिलाफ भी, जबकि बुमराह अकेले के होते हैं। और मैं कह रहा हूँ ओमान का पेस अटैक सोच, इसी पिच पर भाई वो शुभमन गिल की किल्लियां उड़ा दी। अरे भाई वो जिस तरीके से शुभमन गिल वाली बॉल तो बहुत ही धाकड़ बॉल थी। उसके बाद मैं फिर भी कहूंगा कि जैसे अभिषेक शर्मा वो क्या कहते हैं कीपर ने उनका कैच पकड़ा, वो थोड़े से लूज शॉट्स वगैरह टाइप्स हो गए, लेकिन वो शुभमन को तो बहुत ही बढ़िया बॉल डाली थी यार। लेकिन कहने की बात यह है कि कुछ खिलाड़ी, मतलब कल ना एक एक्सपोज सा था, एक चीज थी, जो हिडन चीजें हैं वो बाहर निकल कर आई, और मुझे तो इसलिए वो मैच देखकर बड़ा पसंद आया। भैया सबसे बड़ी बात कहना नहीं चाहिए, अपनी टीम की बात है, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इस प्लेइंग 11 में अगर कोई एक सिफारिशी खिलाड़ी है तो वो शुभमन गिल है।
शुभमन गिल यार वो अजीत अगरकर की सिफारिश पे ही हैं वो, अगर देखा जाए तो मतलब इस पूरी टीम में अभी तक अगर, और मैं ये कह रहा हूं कि शुभमन गिल अगले मैच में 150 रन मार के पाकिस्तान के मुंह पर थूक दें। अच्छा तो थूक दे, मुंह पर, मैं थूक नहीं सोच रहा था। मुंह पर वैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जहां लगी हुई है भाईजान, वहां मुंह के सामने मुंह नहीं आएगा, निकलता मुंह के भाईजान वो जो जहां पर उनका मुंह है और जहां पर हम खड़े हुए हैं उनका मुंह जिस चीज के सामने आता है वो अलग अलग है, वो अलग अलग है। वो जो जिस पानी की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद वो मुंह से ना निकले, वो सलाइवा नहीं होता, वो सलाइवा नहीं होता। ठीक है, लेकिन बात ये है कि शुभमन गिल अभी तक ऐसा सा लगा कि इस प्लेइंग 11 में देखो जो हम बात अगर हम साइम अयूब की मजाक उड़ा रहे हैं कि यार तुझसे ओमान यूएई के साथ भी 3 मैच खेले जिसमें एक मैच ओमान से था, एक मैच यूएई से था, तो तेरा 1 रन नहीं आया। यार शुभमन गिल के लिए भी कह तो सकते हैं ना भाई कि 3 मैच खेले, एक 50 तो आनी चाहिए। यूएई के खिलाफ आ जाती है उसकी 50। और मैं नॉट आउट रहे वहां पे शुभमन गिल, नॉट आउट रहे, पर मैं ये कह रहा हूं कि और अगर मैं अभिषेक शर्मा की बात करूं 50 अभिषेक शर्मा की भी नहीं आई, लेकिन वो 30 रन आ रहे हैं, लेकिन तीनों मैचों में वो इंपैक्ट वाले वो 300 रन तो आ रहे हैं। वो शुभमन गिल जिस तरीके से, और तीनों मैच में जिस तरीके से आउट भी, मतलब 2 मैचों में जिस तरीके से आउट हुए उसमें भी बहुत मजा नहीं आया। मतलब अगर कोई आपका डिफेंस चीर रहा है, इधर स्पिनर ने भी आपका डिफेंस हिला दिया और आप यहाँ पर फास्ट बॉलर ने भी, और हाँ वहां पर तो आप स्टंप हुए साइम अयूब की बॉल पे। तो मतलब जिस तरीके से शुभमन गिल की अभी तक की परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है शुभमन गिल को अभी काम और ज्यादा करना पड़ेगा। और प्लस संजू सैमसन को जहां मौका मिला, पहले बार संजू सैमसन को मौका मिला कि आओ भाई आप 3 नंबर पे आओ, तो उन्होंने पक्का सोच लिया कि भाई हाँ मैं एंकर वाला रोल लेके चलूंगा और मैं तो एंकर ही हूं, और उन्होंने वही वो 40 बॉलों पे 55-60 रन मार के उन्होंने बता दिया कि भाई मैंने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि भाई मेरे को अगर आप खेलने का मौका मिलेगा मैं बढ़िया खेलूंगा। संजू ने तो वो पॉइंट प्रूव किया, पर मैं शुभमन की बात कर रहा हूं। जब से आप शुभमन को लेकर आए, संजू की पोजीशन ऊपर नीचे हो गई। कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक खिलाड़ी को लेकर आए जिसकी वजह से टीम में आपके कई सारे चेंजेस करने पड़े हों, लोगों का जो सेट पैटर्न था, जो स्लॉट था, उसको हिलाना पड़ा हो, तो आपको बहुत ही बेहतरीन होना पड़ेगा ना कि यार आपको एकोमोडेट करने के लिए हमें श्रेयस अय्यर को हम 15 में नहीं रख पाए, आपको करने के लिए हम यशस्वी को 15 में नहीं डाल पाए, आपको रखने के लिए हमने संजू सैमसन जो ऊपर बढ़िया बैटिंग कर रहे थे उनको नीचे डालना, इतना कुछ आपने हिला डाला किस लिए? शुभमन गिल को लाने के लिए। तो शुभमन गिल की अभी तक उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी परफॉर्मेंस ड्यू है इस बड़े खिलाड़ी की, जिस तरीके से इंग्लैंड में मारा था ना उसने, ऐसी पाकिस्तान में। और शुभमन में वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी सब कुछ है, सब कुछ है। मैं चैंपियंस ट्रॉफी के वो निकल के शाहीन अफरीदी को ठीक है, जिस तरीके से इसने चौके मार दिए ना शुभमन ने, निकालकर पूरा का पूरा उसका मामला सेट कर दिया था। और हम प्रैक्टिस में भी देखते हैं यार, बिल्कुल प्रैक्टिस में मिडल ऑफ द बॉल आती है, लंबे लंबे शॉट दे रहे होते हैं, वो हमने हर बार प्रैक्टिस में देखा है, लेकिन मैच में आगे उनका तो पता नहीं मैच में अभी जो नहीं चल रहा वो शायद वहां चलना चाहिए। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक ये भी बात क्लियर हो गई कि ये जो हर्षित राणा है ये बड़ी बातें भी हो रही थी। हर्षित राणा को सेकंड पेसर जब खिलाना हो तो हर्षित राणा को खिलाया जा सकता है, क्योंकि ये नंबर 8 पर भी बैटिंग कर सकते हैं। भाई नहीं कर सकते, हमारे जो बॉलर हैं वो बैटिंग नहीं आती उनको। लेट्स मतलब अगर हर्षित राणा टीम में है तो वो 9-10-11 वो 9-10-11 में ही हो सकता है, और 9-10-11 वाले लोग कुल मिला के 20 रन भी नहीं मार सकते भाई। मैं कल, हम बहुत टाइम से इस बात को डिस्कस करते हैं, कई बार लोग इस बात को पूछते हैं भाई नंबर 8 पर क्यों बैटिंग चाहिए, नंबर 8 पर क्यों बैटिंग चाहिए। भाई नंबर 8 पर बैटिंग इसलिए चाहिए क्योंकि आप देखो ना, कल सूर्य कुमार यादव नहीं आए, हमारे पास एक एश्योरेंस था, उसके बावजूद एश्योरेंस था, यानी कि विकेट गिरने का तो किसी को डर नहीं था कि भाई आपके पास सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि अर्शदीप, ये राणा जी, कुलदीप यादव, इन तीनों ने मिलाकर आप मुझे बताओ कि सिर्फ वो आखिरी बॉल पर चौका छोड़ दो, वो छक्का मारा था, वो आखिरी बॉल पर छक्का, वो चीज को छोड़ दो अगर, उसके अलावा एक ढंग का शॉट नहीं। अब अगर इन 3 खिलाड़ियों के नाम पर 20 बॉल में 20 रन बनाने हो, भाई मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये बना सकते हैं। कि बल्ला फेंक रहे हैं यार, वो भी मतलब ओमान जैसी टीम की, चलो जो थोड़ी लेस एक्सपीरियंस टीम है, उनका मतलब उनकी पेसर भी जो लोग हैं वो भी कुल मिला के उनकी 120, 122, 25 इतनी मैक्सिमम बॉल जा रही है, 130 के ऊपर वो बॉल भी नहीं डाल रहे। तो उसमें भी अगर कुलदीप यादव का बल्ला ही नहीं घूम रहा है, बल्ला ही नहीं चल पा रहा है, भाई कुलदीप का नहीं कनेक्ट हुआ। चल कुलदीप से तो बहुत बड़ा बल्लेबाज हर्षित राणा को बता, हर्षित राणा के ऊपर तो भगवान का हाथ है।
जी। हर्षित राणा के यार गौतम गंभीर भगवान गौतम है। बुद्ध अरे गौतम बुद्ध कह रहा हूं मैं, आप गलत जगह लेकर तो जा रहे हो। गौतम इस तरीके गंभीर की का कोई हाथ बात नहीं है उनके पास। गौतम गंभीर का साथ है। अच्छा, हाथ गौतम बुद्ध का भगवान का हाथ है, गौतम गंभीर का साथ है। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, तो ये जो हर्षित राणा के साथ ये सारी चीजें हैं, लेकिन हर्षित राणा की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही क्लिक नहीं हुई। तो ये भी ये दिखाने वाली बात है कि भाई हर्षित राणा को 15 में ही होना चाहिए, 11 में नहीं। वैसे तो उनका 15 में भी मुझे नहीं पता कि उनकी जगह बनती थी या नहीं बनती थी। अगर सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की बात थी तो भाई मोहम्मद शमी भी 4 ओवर उनसे बढ़िया डाल सकते थे, मोहम्मद सिराज भी 4 ओवर उनसे बढ़िया डाल सकते और थे। भाई जब अगर आपने और एक ही पेसर खिलाना था और हाँ। अर्शदीप आपके बैकअप थे ही, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं लेकर गए में? तो खैर मतलब चलो आप उन पे भी तो गौतम बुद्ध का हाथ है यार। हाँ, उन पर गौतम बुद्ध का तो हाथ है, लेकिन उनके पास ना गौतम गंभीर का साथ नहीं है। गौतम गंभीर का साथ नहीं है उनमें। और मुझे ये भी लगता है कि इस बार गुजरात टाइटंस ने भी ना आईपीएल में उनको लगातार ना खिलाकर उनके साथ थोड़ा सा अन्याय सा कर दिया है। तो वो भी एक दिक्कत वाली बात रही। खैर बहरहाल ये किसी और दिन के लिए ये डिस्कशन कि दीपक चाहर को भी क्यों होना चाहिए इंडियन सेटअप में, वो फिट है। वॉशिंगटन सुंदर को क्यों होना चाहिए। यार उनको फिट करने का क्या है, उनसे कह दो आईपीएल आ रहा है। अरे नहीं पर वो तो आईपीएल में भी भाई फुल पोटेंशियल है बंदे में, पूरी आईपीएल भी मिस कर देते हैं भाई वो। पर चलो मतलब T20 वर्ल्ड कप तो उसी टाइम पर है जिस टाइम पर आईपीएल होता है। उस टाइम पर तो वो जनरली ठीक होंगे, साल में एक बार जब वो फिट होते हैं अपनी फिटनेस में। दीपक चाहर में जेन्युइन एक बंदा ऐसा सोचता हूँ कि जो 9वें नंबर पे भी आके अच्छी बैटिंग कर सकता है। तो वो थोड़ा सा एक ऑप्शन उस तरीके से देखना चाहिए। लेकिन एक और चीज जो एक्सपोज हुई वो एक्सपोज ये हुई कि भाई जिस तरीके की हमारी ये जो बॉलिंग, बुमराह के बिना बॉलिंग की बात कर ली, सब कुछ बात कर लिया। तीसरी चीज जो सबसे खास चीज है वो ये है कि भाई टेंस सिचुएशन में आप मैच को कंट्रोल कर रहे हो तो आप कुछ भी कर लो। हाँ। लेकिन अगर अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरी टीम ने अगर आपके किसी बॉलर पर अटैक पेल दिया, तो भाई ये अभिषेक शर्मा की बॉलिंग और शिवम दुबे की बॉलिंग से कुछ नहीं होगा। सही में। और शिवम दुबे को यार बहुत गंदा मार रहे थे यार ओमान वाले। हाँ। मतलब और ऐसा नहीं, चलो बैटिंग जब इंडिया ने करी तो समझ में आता है कि भाई आपने बाकियों को बैटिंग दे दी, थोड़े से सब लोग मजे में भी ले गए, थोड़ा कैजुअल भी रह गए, बड़े अजीब से आउट भी हुए। 2 तो इस तरीके के रन आउट हो गए, हार्दिक पांड्या वाला रन आउट हो गया, वो 2 बड़े अनलकी रन आउट हो गए। दूसरा अर्शदीप हुए खैर, पर अर्शदीप से इतनी ज्यादा कोई बैटिंग की उम्मीद थी नहीं। कल को अर्शदीप कहते मैं अनलकी रहा, अगर मैं लकी रहता तो मैं छक्के लगा देता, तो मैं वैसे कह रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, वो अनलकी आउट हो गए। लेकिन मतलब हार्दिक पांड्या के साथ तो हुआ, उनकी बैटिंग देखने को नहीं मिली। शिवम दुबे ने भाई 8 बॉलों पे 5 रन मारे यार कल यार। और जबकि मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि 8 बॉल पे 5 रन मारे, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब शिवम दुबे आए तो भी उनके नीचे ठीक ठाक सी बैटिंग बची थी। और वो स्पिन बैशर को स्पिन बैशिंग की टाइम पे ही आए, स्पिनर ही डाल रहे थे उस टाइम पे बॉल, डाल रहा था उस टाइम पर बॉल। हाँ, तो जिस तरीके से तिलक ने छक्के घुमाए, शिवम दुबे अभी उस रेंज में नहीं दिख रहे। आगे रेंज में ये जो उनकी रेंज है, ये बैटिंग में तिलक की रेंज के आसपास भी नहीं है वो। और अगर ऐसा है कि उनसे सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कराई जानी है तो भैया फिर ये देखना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ ही बैटिंग ही करानी है तो शिवम दुबे और रिंकू में कौन बंदा बढ़िया बैटिंग कर रहा है। हाँ। क्योंकि रिंकू जिस तरीके की प्रैक्टिस कर रहा है उसकी सारी रेंज में आ रही है। हाँ। उसकी सारी रेंज में आ रही हैं, तो मतलब वो थोड़ा सा एक दिक्कत है रिंकू भाई। और बिल्कुल टोस पे रहता है कि भाई कहाँ मेरी फील्डिंग की जरूरत पड़े। अक्षर के लगी भाग के फील्डिंग करने आ गया, अच्छा इसके लगे मैं भाग के फील्डिंग करने आ गया। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस मैच को देखने के बाद भिखारियों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। भिखारियों को लग रहा है कि उनकी टीम, भिखारिस्तान के पास एक और रीजन आया है कि क्यों उनकी टीम जीत सकती है 21 तारीख को मैच। हो सकता है ये इनको दिखाने के लिए ये करा हो कि भाई देखो हम तो थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं, देखो ओमान के हमारे खिलाफ कितना अच्छा खेल रही है, ले अब संडे को पता लगेगा कौन कैसा खेलता है। संडे को फिर ये जोश में आ जाएंगे, ओ हम हराएंगे और फिर इसके बाद इनका वही होगा, दाग के 3 पात। ठीक है, मतलब इनका तो वैसे भी बड़ा जल्दी सब कुछ फारिग हो जाते हैं ना दोस्त, ये उठकर तो आते हैं कुछ करूंगा और फिर टीम इंडिया को देखकर सारी कहानी खराब। तो ये अब देखना होगा। लेकिन ओमान के खिलाफ जो मैच था 21 रन से ही जीते। सच्चाई ये भी है कि इस मैच से ना बहुत ज्यादा कुछ टीम इंडिया की बैटिंग में प्रॉब्लम है या बॉलिंग में प्रॉब्लम है,
क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ ये मैच खेला गया, हाँ। इस पूरे मैच में ना वो एटीट्यूड नहीं था। वो टीम शीट से ही पता लग गया था कि भाई अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बाद तीसरे नंबर पे हार्दिक पांड्या का नाम लिखा हुआ है, तीसरे पे संजू सैमसन, और चौथे पे हार्दिक पांड्या का नाम लिखा हुआ है, फिर पांचवें पे शिवम दुबे का नाम लिखा हुआ है। तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का नाम ही छठे और सातवें नंबर पे था टीम शीट के अंदर लिखा हुआ। तो चलो ये भी समझ में आता है कि ठीक है, उन्होंने तो देखो कोशिश तो ये करी कि सबको बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाए, लेकिन क्या हर आदमी जो उसके पास मौका आया उसे क्या भुना पाया? मुझे लगता है संजू सैमसन के अलावा कोई नहीं भुना पाया। नहीं, मतलब तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने अपनी जगह बिल्कुल ठीक बिल्कुल। अब आप ये सोचो, मैं तो कल सोच रहा था कल, अक्षर पटेल ने जिस तरीके का गेम दिखाया, ये अक्षर पटेल हमारी बैटिंग लाइनअप में 8वें नंबर पर आता है। हाँ, कि 12 बॉलों में 25-26 रन मारने वाला, 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला 8वें नंबर का बंदा है। ये जब 8वें नंबर पर आएगा और कभी इसकी जरूरत पड़ गई ना, तो तब लोगों को पता चलेगा कि 8 नंबर पर बैटिंग क्यों जरूरी है। लेकिन मतलब अक्षर पटेल ने, तिलक वर्मा ने, सबने बढ़िया खेल दिखाया, सब पूरी फॉर्म में। तिलक वर्मा तो वाकई में, पहले मैं सोच रहा था कि क्या तिलक वर्मा की कुर्बानी देकर श्रेयस अय्यर को लाया जा सकता था क्या, पर मुझे ये लगा कि यार तिलक वर्मा जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में इनकी कुर्बानी देना बनता नहीं, और डिजर्व करता है यार बंदा, वो फील्डिंग बहुत बढ़िया करता है बंदा। मतलब हम लोग अगर जब स्टेडियम से देखते हैं भाई, वो एक एंड से दूसरे एंड पूरे तेजी से भागता है भाई। हार्दिक पांड्या ने भी बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा। ओ भाई, हार्दिक ब्लॉन्डिया, ब्लॉन्ड विजय रैया। तो भाई हाँ, वो भी दूर दूर भाग भाग के फील्डिंग कर रहे हैं। तो फील्डिंग तो खैर फील्डिंग तो खैर वो बढ़िया है। अभी अक्षर पटेल के ऊपर डिसीजन आना है, ऑल्दो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्षर पटेल ठीक ही रहेंगे। बड़ी तेज लगी तो तेज थी, लेकिन ठीक है, अक्षर पटेल के अगर थोड़ा सा दर्द भी होगा तो भी इस दर्द में वो पाकिस्तान को और ज्यादा दर्द देने के लिए तैयार है। तो भैया ओमान, मैं तो ये कहूंगा ओमान भाई थैंक यू। थोड़ी सी जो चीजें थी, जो मसले थे कि क्या हमें, मतलब ये हर्षित राणा, शिवम दुबे, ये क्या वाकई में ऑलराउंडर हैं, ये वो सारी आपने क्लियर पिक्चर दिखा दी हमें कि भैया आप एशिया कप तो जीत जाओगे, लेकिन उसके बाद जो 4-5 महीने बाद ही जो वर्ल्ड कप आ रहा है, वहां पर जो आपकी टीम में जो आपको चेंजेस वगैरह थोड़े से करने हैं, वो किस तरीके के होंगे। मेरे ख्याल से वो एक लेसन देकर गया। बाकी हमने उनसे, ओमान वालों से हाथ भी मिलाए, गले भी मिले, क्योंकि संडे को तो हम सिर्फ हलाल करेंगे ना, इसलिए हमने कहा कि सारा चीजें जो प्यार है वो अभी दिखा दो। संडे को तो सिर्फ हलाल करना है इन लोगों को। तो चलिए, मजे लेने के लिए हम तैयार हैं। संडे को जब इंडिया पाकिस्तान को धोएगा और पाकिस्तान रोएगा और भट्टी अपनी बातों में खोएगा, और फिर हैंडशेक नहीं किया जी, हैंडशेक मत आओ खेलने यार, नहीं करेंगे हैंडशेक, पहले ही बता रहे हैं। हैंडशेक ये कर ले, ये करेगा हमारा हैंडशेक, कर ले शेक। तो चलो, अब जो इनका जो शेक मैंगो शेक करना है हमें इनका, वो थोड़ी देर में हो जाएगा। लेकिन इंडिया क्या प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए, प्लेइंग 11 पर कुछ बातें हो रही है क्या, वो एक अलग वीडियो में लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच। 19 मिनट